हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप। व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप इज़ एन क्वालिटी। सो हम पढ़ेंगे आज लीडरशिप क्या होता है और लीडरशिप की फंक्शन या इम्पोर्टेंस क्या होती है। सो चलिए देखते हैं लीडरशिप क्या है। लीडर एक तरह से हम कह सकते हैं लीडरशिप एक क्वालिटी है जिसमें वो लीड करता है अपने फॉलोवर को। बट लीडरशिप का ये मतलब नहीं कि फॉलोवर बनाना या पावर लेके उन पे हक जताना, ये उससे डिफरेंट होता है। ये डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसमें एक पर्सन जो है लीडर है वो इन्फ्लुएंस करता है अदर पीपल को या अदर एम्प्लॉय को, समझ लीजिए, जो भी उसके एंटरप्राइज में वर्क करेंगे, ताकि उनके अंदर एक विल जागे, डिज़ायर जागे कि हाँ हमें मिल के अपनी कंपनी के गोल को अचीव करना है। सो सिंपल मीनिंग हो गया ये लीडरशिप का। लेकिन अगर देखा जाए एज़ पर लुइस ए एलन के हिसाब से, अ लीडर इज़ एन वन who guide and direct other people. He give the effort of his followers a direction and purpose by influencing their behavior. So अब मूव करते हैं what is importance of the leadership. Importance of leadership can be judged from the following function which the leadership helps in achieving. So you can watch the key points here. Regard as a key function of the management. Leadership एक key function है मैनेजमेंट का। जैसे हम कहते हैं ना कि सक्सेस की क्या है, हार्ड वर्क। कुछ लोग कहते हैं, सब अपनी अपनी की बताते हैं कि हाँ सक्सेस की ये की है। उसी तरह से मैनेजमेंट का की फंक्शन है leadership. The significance of leadership can hardly be overemphasized. According to Kate Davis, without leadership an organization would be only a confusion of people and machines, just as an orchestra without a conductor would be only musician and instrument. The orchestra and all other organization require leadership to develop their precise assets to the fullest. So ये example दिया गया है यहाँ पे कि एक लीडरशिप वही रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह से मतलब बिना लीडरशिप के ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, कन्फ्यूज़न ऑफ पीपल हो जाएगी, बस मशीन और मैन रहेंगे, कुछ मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा ही नहीं, तो ऑर्केस्ट्रा की तरह वो हो जाएगा। ट्रांसलेट पोटेंशियल इनटू रियलिटी। द सेकंड इम्पॉर्टेंस इज लीडरशिप ट्रांसलेट द पोटेंशियल इनटू रियलिटी। पोटेंशियल एक तरह से पावर या शक्ति कह लीजिए, जो उसी को कन्वर्ट करना रियलिटी में। सो ग्रेट लीडर महात्मा गांधी इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड पीपल ऑफ इंडिया टू वेज वॉर फॉर द फ्रीडम अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सिमिलरली नेल्सन मंडेला ऑल्सो इंस्पायर्ड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू विन द फ्रीडम फॉर देयर कंट्री। तो ये सब कुछ हमारे लीडर थे, जैसे महात्मा गांधी हो गए। सो ये ट्रांसलेट द पोटेंशियल्स इनटू रियलिटी। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड लीडरशिप। लीडरशिप प्रोवाइड करता है लीडर। The need for leadership is in a business organization is all the more same rather greater. So management has been defined as the art of getting things done through either of other people. Therefore a manager job is to get things done through other people. Management का मतलब ही होता है कि दूसरे लोगों से काम करवा लेना। He is to induce subordinate to work. He lead, inspire, influence them to work. He motivate them and coordinate their effort to achieve the desired goals. So हमारा फोर्थ पॉइंट है इंस्पायर सबॉर्डिनेट। सो जिस तरह से वो एक लीडरशिप प्रोवाइड करता है उसी तरह से सबॉर्डिनेट को इंस्पायर करने का काम भी करता है, इंस्पिरेशन देता है, इंस्पिरेशन की तरह वर्क करता है कि हाँ मुझे देख के मतलब वो लोग इंस्पायर हों और कंपनी के ग्रोथ के लिए, गोल को अचीव करने के लिए कुछ नई नई चीज़ें लाएं। तो ये हो गया इंस्पिरेशन। अब हो गया मोटिवेट टू द एम्प्लॉयज़। तो कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करने का काम भी लीडर करता है। सो सिक्स पॉइंट इज़ क्रिएट कॉन्फिडेंस। इट ऑल्सो क्रिएट कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द एम्प्लॉय। जील एंड कॉन्फिडेंस, उत्साह से उन लोगों को मोटिवेट कर देता है कि हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है उनके अंदर। और बिल्ड मोरल मतलब एक तरह से बिहेवियर, एटीट्यूड या संस्कार समझ लीजिए। तो ये भी काम जो है लीडर ही करता है। द फंक्शन ऑफ लीडरशिप डिस्कस्ड अबव हैव द इफेक्ट ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग मोरल ऑफ एम्प्लॉय। हाई मोरल लीड टू
हाई प्रोडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा मोरालिटी रहेगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी. रिप्रेजेंट द फॉलोवर, अ लीडर सर्व एज ए स्पोक्समैन ऑफ हिज फॉलोवर एंड रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. इन अ नटसेल या शॉर्ट कहा जाए कि क्वालिटी ऑफ लीडरशिप डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव. इफ द लीडरशिप इज पुअर, the organization aim would remain unfulfilled, which over the period of time may even cause the death of the organization. So ऑर्गेनाइजेशन की डेथ ना हो, उसको कंटिन्यू रखने के लिए लीडरशिप का इम्पोर्टेंस बहुत होता है. तो चलिए अब मूव करते हैं लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक पे कि क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्या उसकी फ़ीचर होती हैं. अभी हमने इंपॉर्टेंस देखी, तो लीडरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. हम डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस पढ़ के तो समझ ही गए होंगे, बस ये रिलेटेड पॉइंट्स ही रहते हैं जो हमें, बस यही डिफरेंस है कि पॉइंट मोर और लेस सेम ही है, मीनिंग सेम ही है, बस पॉइंट अलग है. सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट ऑल ऑफ इट. बहुत ही बड़ी बात कही है कि लीडरशिप मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है. मतलब सिर्फ लीडर ही नहीं, लीडरशिप होना ही एक मैनेजमेंट नहीं होता. मैनेजमेंट का सिर्फ एक ये पार्ट है. सो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. Now second is leadership is a process of influence exercised by the leader on group member. It involves exercise of interpersonal influence. Leadership is basically a personal quality. So leadership एक personal quality भी होती है. As pointed out earlier, effective leader are those who possess the quality of influencing people to follow. लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये नहीं कि लीडरशिप मतलब जब तक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तब तक लीडरशिप की क्वालिटी जो है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर मौजूद होनी चाहिए. लीडरशिप इज़ समथिंग अ पर्सन डज. लीडरशिप ऐसा है जो एक व्यक्ति करता है. ये कोई मतलब ये प्रोसेस एक तरह से. इट शुड नॉट बी कन्फाइंड विथ मेयर एक्टिविटी. ये सिर्फ एक एक्टिविटी ही नहीं. एट टाइम द अप्रोप्रिएट लीडरशिप इज़ टू स्टे इन द बैकग्राउंड कीपिंग प्रेशर ऑफ द ग्रुप टू कीप क्वाइट सो दैट द अदर मे टॉक व्हेन समवन पीपल प्रिफर टू बी काम इन टाइम ऑफ a proper or hesitate and to delay decisions. So leadership एक क्या है? Leadership is something a person does. Leadership is a continuous process. Leadership is basically a personal quality. Leadership is a process of influence exercised by the leader or a group of member. Leadership is the part of management but not all of it. ये 5 major point थे. Now sixth is leadership is situational. Leadership situational है, मतलब कि it means leadership style will be different under different circumstances. And seventh point is leadership presupposes the existence of a group. जो लीडरशिप है ये पहले से ही प्रिजम्पशन एक तरह से ले लेता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ ग्रुप की. इट एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप बिहेवियर फॉर अटेनिंग द प्री डिटरमाइंड कॉमन गोल. सो हमारा नया टॉपिक है मतलब इंग्रेडिएंट ऑफ लीडरशिप. इंग्रेडिएंट जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट होता है ना कि उसमें क्या क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं यहाँ बनाने के लिए उसको. तो उसी तरह से लीडरशिप की जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को बनने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए रहती हैं एक लीडर के अंदर. सो सबसे पहली है पावर, दूसरी है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, थर्ड इंस्पायरिंग फॉलोवर एंड फोर्थ इज स्टाइल एंड क्लाइमेट. सो ये 4 चीज़ें इंग्रेडिएंट है जो कि एक लीडरशिप में होती है, तब जाके वो लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट होती है लीडर में. सो पावर, उसके अंदर पावर होनी चाहिए. वो पावर ऐसी नहीं कि जैसे पॉलिटिशियन पार्टी के पास पावर हो गई या सुपर हीरो की पावर हो गई, वैसी पावर नहीं. पावर इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिलीफ और एक्शन ऑफ अदर पर्सन और ग्रुप. किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को या पर्सन को इन्फ्लुएंस करना, उस एबिलिटी को ही पावर कहते हैं. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटी विच इज़ पावर इन अ पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल. पीपल की माइंड को अंडरस्टैंड करना, एक तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना. द आर्ट ऑफ लीडरशिप रिक्वायर अ मैनेजर टू अंडरस्टैंड फुल्ली द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. थर्ड पॉइंट इज इंस्पायरिंग द फॉलोवर. फॉलोवर्स को इंस्पायर करना. A very important ingredient of the effective leadership is the ability of a leader to inspire the follower. It is not a matter of need satisfaction. It is rather a matter of people giving unselfish support to chosen champion. So hope you get it. Now fourth point is style and climate. The surrounding, the climate, the environment, उसकी जो स्टाइल है, जैसे लीडरशिप की स्टाइल कितनी सारी होती है हम आगे पढ़ेंगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ऐसे करके.
A fourth ingredient of leadership is the ability of the leader to act in a manner that will develop a climate conducive to responding to an arousal through motivation. सो हमने पढ़ लिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, शानदार रहिए. गॉड ब्लेस यू. और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्रेस द बेल आइकन सो दैट नए वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए. और स्प्रेड इट विथ योर ऑल फ्रेंड्स. लव लव. बाय बाय.